Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपी जुडिशरी 2023 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अभी मैंने हाई कोर्ट के द्वारा और जो राज्य सरकार होती है मध्य प्रदेश की, इन्होंने आपस में एक नया अमेंडमेंट रूल्स जो लाने के लिए जो बात रखी गई थी इसको अप्रूव कर दिया गया है। यानी कि अब जो हमारी एमपी जुडिशरी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो मैं आपको नोटिफिकेशन अभी बताने वाला हूं, यही रूल्स एप्लीकेबल होंगे, यही एलिजिबिलिटी एप्लीकेबल होगी, यही पे स्केल एप्लीकेबल होगा और इन्हीं चीजों का हमें पालन करना पड़ेगा। जो पुराने जो भी रूल्स थे उनको साइड रख दिया गया है और एक नया रूल्स हमारे लिए ला दिए गए हैं। तो उस रूल को हम ज्यादा देरी ना करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात, ये अमेंडमेंट करी गई है अपना मध्य प्रदेश जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। तो क्या अमेंडमेंट करी गई है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं जो इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम, ये पे स्केल की मैं बात करूं, पे स्केल के लिए जुडिशियल कमीशन जो पे स्केल था ना उसको अमेंड करने की बहुत बार से चर्चा हो रही थी। तो देखो सिविल जज जो होता है ना अभी, जो जूनियर डिवीजन का जस्ट एंट्री लेवल का, कि जो आप जस्ट पेपर क्लियर करोगे अपना, तो तब आपकी पे स्केल ये रहेगी 77,000 से लेके 480 रुपए से लेके 1,36,520 रुपए तक। ठीक है, फिर ये बाकी सबकी अपनी बढ़ा दी, सबकी मतलब रिवाइज कर दी गई है, जो कि आप लोग चाह रहे थे, बहुत टाइम से हमारे बात चल रही थी। अब यहां पे जो है मैं बात करूं कि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देते हो, अगर आप जो है अपना प्रीलिम्स का पेपर देते हो ना, तो उसमें आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 60% आपके आने मिनिमम मैंडेटरी है, 60% आपका आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हो तो आपके इसमें 55% आना जरूरी है। तो अगर 100 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर तो आपके प्रीलिम्स में आना मैंडेटरी है। उसके बाद जब कट ऑफ डिसाइड होगी फिर वो देखा जाएगा कि भाई आप जाओगे मेंस में या नहीं जाओगे। मतलब 60% लोग लाने जरूरी है। और अगर आप मेंस की पेपर की बात करो तो मेंस में अगर आप जनरल वाले हो, ठीक है, अगर आप जनरल वाले हो तो 50% आपके आने मैंडेटरी है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 45 नंबर आना आपके मैंडेटरी हैं। और यहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो रिजर्व कैटेगरी का आपको बेनिफिट लेना होता है ना, तो केवल वही कैंडिडेट अपना बेनिफिट ले पाएगा जो एमपी जुडिशरी में रहता होगा, मतलब एमपी मध्य प्रदेश स्टेट में जो रहता होगा। और अगर मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, अगर मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या कोई रिजर्व कैटेगरी में मैं बिलोंग करता हूं और मैं बेनिफिट लेना चाहता हूं इस चीज का, मार्क्स का हो गया, फीस के ऊपर हो गया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हो गया, तो मेरे को मध्य प्रदेश का रेजिडेंट होना मैंडेटरी है, तभी मैं बेनिफिट ले पाऊंगा। अगर मैं बाहर का रहने वाला हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं, पेपर में एमपी जुडिशरी का देना चाहता हूं, तो मैं जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर पाऊंगा, याद रखना। और जो बेनिफिट्स मेरे को लेने हैं वो मैं नहीं ले पाऊंगा, केवल जनरल वाले के जो क्राइटेरिया है वही मुझे फुलफिल करना पड़ेगा। ये बात आ गई। और अगर आप इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू के लिए यूनिफॉर्म एक रूल निकाला है, 40% आपको लाने पड़ेंगे। ये बात हमारे को दिमाग में क्लियर हो जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये देखो, ये 7 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये 7 पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होगा जब तक वो इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पालन नहीं कर लेता। पहले तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा, 21 साल से लेकर 35 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 35 साल तक व्यक्ति ही केवल फॉर्म भर सकता है। ये डीजेएस में भी होता है ये रूल। ठीक है, और मैं आज जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे से पढ़ते हैं, मैं उनको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यही इकलौती ऐसी स्टेट्स हैं जो अपना सेम पैटर्न लेके चलती है, दूसरे का कॉपी पेस्ट करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। रिलैक्सेशन वगैरह पढ़ लेना, किसको कितनी मिलेगी, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, जब नोटिफिकेशन आएगी, जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई हर एक व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात कि भाई आपके पास लॉ की डिग्री तो है, साथ में आपके पास 3 सालों तक का कॉन्टिन्यूस शब्द यहां पे यूज करा है, 3 सालों तक आपके पास कॉन्टिन्यूस एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास है तो आप एमपी जुडिशरी का फॉर्म भर सकते हो, बस इतनी सी बात बोली हुई है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो एमपी जुडिशरी के हमारा वो आता है, सर्विसेज आती है एमपी जुडिशरी का जब फॉर्म भरने के लिए आता है, तो जूनियर डिवीजन की पोस्ट की बात करी जा रही है, जहां भी हमने पे स्केल देखा है ना 77,000 से लेकर 1,36,000 रुपए तक का, बिल्कुल एंट्री लेवल का। तो ये उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है, याद रखना, ये उन्हीं लोगों के लिए है। या फिर अगर आप बहुत बढ़िया कॉलेज से पास आउट, मतलब बहुत कोई भी कॉलेज से पास आउट हो, उसमें आपकी 70% तक आई है, तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो अगर आप जनरल वाले हो तो। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप कोई रिजर्व कैटेगरी के हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो उसमें से आपको बोल दिया भाई 50% लिया वाले में बहुत है, 50% वालों को हम अलाउ कर देंगे कि भाई आ जाओ, आप बहुत हाई एकेडमिक वाले हो, ब्रिलियंट एकेडमिक वाले हो, हम आपको मान लेंगे। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत
डिस्क्रिमिनेशन वाला रूल है, ठीक है, कि भाई अगर अदर स्टेट्स में तो ऐसा कुछ होता नहीं है और आप जनरल वालों को तो 70 मान रहे हो कि भाई वो हमारा ब्रिलियंट जब भी माना जाएगा, लेकिन अगर कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाला है आप उसके लिए 50% मांग रहे हो, तभी उसको हम तभी ब्रिलियंट अपना एकेडमिक, तो ब्रिलियंट वर्ड यूज करा, मैं अपने शब्द से नहीं बोल रहा, ब्रिलियंट एकेडमिक कैरियर तो हम जब मानेंगे, ये तो गलत बात हुई। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है एज पर माई नॉलेज ये जो रूल लाया गया है ना, ये 110% चैलेंज होगा ही होगा। और आप लोग चैलेंज होने के लिए चाहते हो या नहीं चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। ये तो भाई ऐसे तो कोई पेपर दे ही नहीं पाएगा। आप एक बात बताओ कि अगर कोई बहुत बढ़िया बढ़िया जो कॉलेज है, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो गया, नेशनल यूनिवर्सिटी के कॉलेज हो गए, और भी जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी के बहुत बढ़िया बढ़िया नामी दिग्गज कॉलेज हैं, वहां पे आपको पता होगा परसेंटेज स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। अरे भाई किसी की 60% फर्स्ट डिवीजन ही आ जाती है, वही गनीमत हो जाती है। यहां तो आप 70% मांग रहे हो, 70% तो बहुत ही ज्यादा है। मेरे हिसाब से अगर आप 55% रख देते जनरल वालों के लिए, ठीक है, और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 50% रख देते, तो ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहता। यहां पे एक पॉइंट को हम इसको हजम कर लेते बात को कि यार 50% 55% हर कोई अपना छोटे से छोटा कॉलेज हो, बड़े से बड़ा कॉलेज हो, बड़े से बड़ा टफ कॉलेज क्यों ना हो, वहां पे कोई ना कोई स्कोर कर लेता है। और अगर वो 55% से कम 50 से कम ला रहा है ना, हम उसको तब बोलेंगे भैया तुम ब्रिलियंट एकेडमिक कैरियर के लिए नहीं बने हो, तब हम बोल सकते थे। बट यहां पे 70% तो यार, मतलब 100 बच्चा पेपर दे रहा है तो 70% आप देख लो किसके आएंगे, कितनों बच्चों के आएंगे 100% हमारे, केवल और केवल 2 या 3 बच्चों के बस आप 70% मान के चलो, बाकी किसी के 68, 65, 60, 50, 55, 58 ऐसे कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पे तो ये तो एमपी जुडिशरी वालों ने तो बहुत ही भयंकर मतलब ये रूल पास करा हुआ है। मैं तो इसको बिल्कुल भी वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, अप्रूव, मतलब इसके सपोर्ट में नहीं आता हूं मैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको चैलेंज के लिए बिल्कुल पिटीशन साइन जरूर करूंगा। आप लोग इसके लिए करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि इसका अदर फैक्टर भी है। अगर मान लेते कोई बच्चा ऐसा है जो अपने पेपर की तैयारी कर रहा था, एमपी जुडिशरी का पेपर उसने पिछले साल दिया था, उससे पिछले साल दिया था, उससे पिछले साल दिया था, फिर वो क्लियर नहीं कर पाया, अब वो अपनी जी जान लगा के वो चाहता था कि भाई मेरा एक तो एज लिमिट से भी बाहर होने वाला हूं मैं, दूसरी बात मैंने अपनी एडवोकेट की प्रैक्टिस तो करी नहीं, क्योंकि मेरा मन ही जुडिशरी का क्लियर करना है पेपर, और मैं अपनी मन लगा के मेहनत से पेपर क्लियर करने के लिए बैठा हुआ हूं, ठीक है। कुछ सालों से मैं क्लियर नहीं कर पाया, अब मैंने अपना जी जान लगाने की सोची, अब ये एलिजिबिलिटी आ गई कि भैया 3 साल का एडवोकेट प्रैक्टिस लेके आओ या फिर 70% लॉ में लेके आओ। ये तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात होगी। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या अपना समझते हो, आप लोग प्लीज बताइएगा। मैं तो अपनी साइड से बोलूंगा कि ये जो पर्टिकुलर रूल है 110% चैलेंज होगा ही होगा। बहुत सारी बार बिना ये तमिलनाडु वगैरह में यहाँ पे यही ऐसे ही रूल तरीके के लाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होते, सुप्रीम कोर्ट सीधा इनको डिक्लेयर कर दे बेकार है, नल एंड वाइड रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं बनाया जा सकता है। एक तो हायर जुडिशरी के लिए भी 7 साल मांगो, लोअर जुडिशरी के लिए भी 3 साल मांगो। बच्चा जो एलएलबी कर रहा है 3 साल उसमें देगा, 5 साल वाली एलएलबी 5 साल उसमें देगा, उसके बाद फिर अपना एडवोकेट का एक्सपीरियंस एनरोलमेंट कराएगा, फिर वो 3 साल अपने बिताएगा, उसके बाद जुडिशरी का पेपर देगा। इट इज नॉट अ लॉजिकल थिंग। आप हायर जुडिशरी में 7 साल लगा रहे हो, उतना सफिशिएंट है, उतना एग्री है, उतना माना जा सकता है कि हाँ भाई ये जायज रूल्स हैं, बट ये लाना इट इज नॉट सफिशिएंट सेटिस्फैक्टरी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर करके लोगों को अवेयरनेस के तौर पे जिम्मेदारी आप लोगों की है। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके इस रूल को चैलेंज करने के लिए कहीं ना कहीं एक नींव रख पाए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और लाइक करके अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल अपने कमेंट्स में आप सारी चीजें भर दीजिए कि आपको क्या क्या दिक्कत है, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जैसा आपको ठीक लगे आप प्लीज जो मैंने आपको बताया वो पालन जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।